बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कैसे हैं आप सब? दुआ है आप सब खैरियत से। आज मैं आपके साथ नेक का डिज़ाइन शेयर करने वाली हूँ, जो कि उम्मीद है आपको पसंद आएगा। इस तरह से हमने अपना बुकरम ले लेना है, जितना कि हमें अपने गले के लिए रिक्वायर्ड हो हम लोगों ने इतना ही ले लेना है। अब इसमें मैंने क्या किया कि 5.5 इंच पर मैंने इसकी इस तरह से गले की डीप रखी है, और 3.5 इंच मैंने मैंने जो है ना इसकी चौड़ाई रखी 3.5 इंच। इस तरह से मैंने अपने जो है ना नेक इसमें जो है ना ड्रॉ कर लेना है सब में पहले। तो इस तरह से जब हम इसको, आप जिस तरह से चाहें तो इसको जो है ना जिस शेप में भी दें, चाहे ना बोट नेक हो, चाहे आप तो राउंड नेक हो, आप चाहे जिस तरह से भी इसको रखना चाहे। इस तरह से मैंने 1 इंच अंदर की तरफ इस स्क्वायर में से रखते हुए इसको, ये देखिए 1 इंच मैंने स्क्वायर में से इसको अंदर की तरफ रखा है, इसको राउंड कर दिए। ये देखें 3.5 इंच और 5.5 इंच इसकी लंबाई है, और 3.5 इंच इसकी चौड़ाई। ये देखिए 1 इंच मैंने इस स्क्वायर में से इसको अंदर की तरफ रखा था। तो अब हमने इसके साथ इस तरह से फालतू कपड़े का मार्जिन रहने देना है, और यहाँ पर हमने एक इसके बिल्कुल बीच में जो है ना इसके निशान लगा लेना है। 12 इंच तक मैंने इसकी स्लिट ओपन रखनी है, तो इसके लिए अब हमने क्या करना है कि यहीं तक ही हमने इसको इस तरह से फालतू इसमें इसके साथ निशान लगाते हुए, अब हमने यहीं पर ही अपने फैब्रिक को इस तरह से पूरे जो बुकरम को अपने कट कर लेना है। इस तरह से जहाँ जहाँ हमने निशान लगाया इसके साथ साथ हमने इसकी कटिंग कर देनी है, और बिल्कुल बीच में इसके इस तरह से अब हमने इसकी स्लिट यहीं पर ही ओपन कर लेनी है। और अब इसके बाद हमने क्या करना है कि इसे हमने फालतू कपड़े के ऊपर नहीं लगाना, हमने इसे अपनी कमीज़ के ऊपर ही लगाना है। हमें इस जो हमने कटिंग की इस गले की, हमने इसे फालतू फैब्रिक के ऊपर नहीं लगाना, इसे हमने अपनी कमीज़ के ऊपर लगाना है। ये देखिए इस तरह से हमने इसे लगा लिया। और अब इसके साथ साथ हमने इसके बुकरम के साथ साथ, बिल्कुल बुकरम के साथ साथ हमने इसका दामन, ये देखें आप इस तरह से इसके हम लोगों ने अब इसके बुकरम के साथ साथ बिल्कुल सफाई से हमने इसकी कटिंग कर देनी है। और ये एक और पट्टी मैंने इसके लिए ली थी, जो कि मैंने काफ़ी चौड़ी ली, लेकिन वो आगे मैं आपको समझाती हूँ। और ये इसकी लेस, ये दोनों हमने इसमें यूज़ करनी है, लेकिन इसकी पट्टी मैंने इतनी चौड़ी किस लिए ली थी वो आगे आपको समझ आएगा। बिल्कुल बुकरम के साथ साथ आपने कटिंग करनी है, बिल्कुल भी कोई फालतू कपड़े इसमें रहना नहीं चाहिए, ताकि जो है ना आपके काम में सफाई आए। आगे आपको समझ में आए कि और मैंने इस तरह से क्यों किया है। अब यहीं पर ही हमने इसकी जो है ना स्लिट ओपन कर लेनी है, यहाँ पर बिल्कुल बीच में जहाँ पर इसके कट लगा हुआ था वहीं पर। ये देखें इस बिल्कुल बराबर आया इसका जब हमने इसको प्रेस किया है, और ये देखें इसके बीच में हमने इस तरह से कट लगा लेना है यहीं पर, ये भी सही। तो जो हमने इसने पूरे में जो है ना हमने इस तरह से कट लगाने के बाद क्या करना है कि यहाँ पर ये देखें, अगर थोड़ा बहुत मार्जिन रहेगा तो बहुत सफाई के साथ इसको यहाँ तक, जहाँ तक इसका बुकरम कट है, तो हमने अपने फैब्रिक को कट कर देना है। अब ये लेस लेनी है हमने, और ये हमने इसकी और एक पट्टी कट की थी, लेकिन इसके मैं चाहती थी कि बीच में कोई जोड़ ना आए, तो इसलिए मैंने इसकी जो है ना पट्टी इतनी चौड़ी ली, यानी कि आप 3.5 या 3.5 इंच या 3 इंच इस तरह से आप ले सकते हैं। और इसके नीचे जो है ना आप इसको लगाएं इस तरह से। मैंने इसको साथ ही अभी मिलाकर ही रखा है मैंने इसको। अगर आप चाहें तो पतला भी जो है ना, जैसे 1-1.5 इंच तक आप इसकी पतली लंबी पट्टी भी कट कर सकते हैं, लेकिन मेरे पास कपड़ा कम था उसमें जोड़ा था, जबकि मुझे इसमें जोड़ बिल्कुल पसंद नहीं है, इसमें इतनी सफाई नहीं रहती। तो इस तरह से मैंने इसकी जो है ना पट्टी को मैंने काफ़ी चौड़ा रखा था, तो इसको जो है ना मैं आगे आपको लगाना सिखाती हूँ। ये देखें अब ये लेस को जो है ना इसी किनारे को हमने बिल्कुल इसकी किनारे के साथ मिला कर रखना है, और इसके ऊपर सिलाई कर देनी है। लेकिन ऊपर धागा जो है ना मैंने इसी कलर में लिया है। यहाँ पर तो आप है ना जिस अगर यहीं से आप इसको चेंज कर देंगे, बिल्कुल लेस के साथ लेंगे तो ज़्यादा बेहतर रहेगा। आपने इसके साथ साथ बिल्कुल इसकी किनारे के साथ साथ आपने इसके लेस को अटैच करते जाना है, बिल्कुल इसके साथ साथ। तो आप चाहें तो इसको यहाँ पर इसका बहुत अच्छी तरीके से आपने इसका यहाँ पर कॉर्नर बनाना है, और उसके बाद आपने नीचे तक इसकी सिलाई ले जानी है। आप देख रहे हैं तारा फैशन आइडियाज़। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आ रही तो आपने मेरी वीडियो को लाइक करना है, शेयर करना है, बेल आइकन को प्रेस करना है, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना है। अगर आप इसी तरह के टिप्स देखना चाहते हैं और इसी तरह से सफाई से काम करना चाहते हैं, तो आप मेरे चैनल का विजिट करें, आपको काफ़ी आइडियाज़ मिलेंगे। यहाँ तक नीचे तक हमने इसको लेके आ जाना है, और यहीं पर ही अब हमने यहाँ पर इसको जहाँ तक हमारी स्लिट ओपन है वहीं तक ही हमने इसको रखना है, और यहीं पर ही हमने इसको कट कर देना है। यहाँ तक हमने इसको राउंड इस तरह से घुमाना नहीं है।
यहीं पर ही हमने इसको कट कर लेना है और इसकी एक किनारी हमने इस तरह से ट्रिम कर लेनी है। और यहाँ पर हमने इसको जैसे आधा इंच तक हमने इसके साथ रहने देना है और हमने अपनी सिलाई कंप्लीट करनी है। हमने सिलाई यहीं रोक देनी है, दूसरी के लिए हमने आगे से शुरू करनी है। देखिए यहीं पर ही हमने इसकी सिलाई रोक दी और जब दूसरी साइड पर हम करेंगे तो लेस हमने यहीं से शुरू करनी, नीचे की तरफ से। चाहे तो आप ऊपर से करें या नीचे से, लेकिन इसको इस तरह से हमने इसके साथ जोड़ दिया। देखिए हमारी लेस इसके साथ जुड़ गई और ये इसकी किनारी है। इन दोनों को हमने इस तरह से नीचे की तरफ जैसे टर्न कर देना है। इसी किनारी को हमने इस तरह से नीचे की तरफ टर्न किया और इसको हमने बहुत अच्छी तरीके से यहाँ पर सेट कर दिया। यहाँ पर अब मैंने इसकी पट्टी इतनी चौड़ी इसलिए रखी थी ताकि जो है ना इसका कपड़ा कम था और मैं चाहती थी कि इसके बीच में बिल्कुल जोड़ नहीं है, इसलिए कि अगर पाइपिंग करते इसमें जोड़ आता है तो बहुत पतली पाइपिंग मैंने इसकी करनी थी, तो फिर वो उसमें सफाई नहीं आती इतनी, और जोड़ के ऊपर कपड़ा जब ज़्यादा मोटा हो जाते तो उसमें सफाई नहीं रहती। तब हमने इसको बिल्कुल बीच में इस तरह से इसके निशान लगाना है। पूरे फैब्रिक के आपने बिल्कुल बीच में इस तरह से निशान लगाना है। आप चाहे तो इस तरह से एक इंच 1.5 इंच तक इस तरह से चौड़ी बहुत लंबी पट्टी भी ले सकते हैं, लेकिन मुझे इस तरह से आसान लगा तो मैंने इस तरह से किया। लेकिन आप चाहे तो अगर आपको उस तरह से आसान लगता है तो आप उस तरह करें, लेकिन ये तरीका भी काफ़ी आसान है। लेकिन मैं चाहती थी कि इसमें जोड़ बिल्कुल ना आए और इसका फैब्रिक कम था, इसलिए जो है ना मैंने इसकी पतली लंबी पट्टी ली, इस तरह से मैंने इसकी चौड़ी पट्टी रखी है। आप आगे देखेंगे ना तो आपको ये तरीका ही पसंद आएगा। अब हमने क्या करना है कि इस तरह से जहाँ हमने सिलाई की थी उसी सिलाई के ऊपर हमने इस तरह से सिलाई करते जाना है। यहाँ पर हमने अपनी लेस को जो है ना इसके नीचे दबाकर इस तरह से साइड पर हमने इसको निकाला और इस तरह से इसके नीचे दबाया ताकि ये फिर आगे की तरफ निकले नहीं, और बस हमने इसके ऊपर 1 से 2 दफ़ा सिलाई कर देनी है। ये देखिए इस तरह से हमने इसकी सिलाई को बेक किया और दोबारा से हम आगे की तरफ हमने सिलाई करनी है। और जहाँ हमने सिलाई की थी लेस की, बिल्कुल उसी लेस की सिलाई के ऊपर हमने सिलाई करनी है, उससे आगे पीछे आपने बिल्कुल नहीं करनी। आप इस पूरे के साथ इसे जोड़ दें यहाँ तक। ये देखें यहाँ तक जब हम आएंगे तो इसको हमने क्या करना है कि यहाँ पर इसका बहुत अच्छी तरीके से कॉर्नर बनाना है। आप जब इसको बनाएंगे तो आप देखेंगे कितनी सफाई से बनेगा, इसका कॉर्नर भी बहुत सफाई से बनता है और इस तरह से जो है ना हमारा काम भी काफ़ी आसान हो जाएगा। अब हमने क्या करना है कि आपको निशान नज़र नहीं आ रहा, इसके बीच में यहाँ निशान लगा हुआ है, तो इस निशान के साथ साथ ही हमने अपने इस नेक को इस तरह से सेट करना है और इसके ऊपर सिलाई कर देनी है। ये पट्टी पहले ही ओरेप थी तो इसमें जो है ना हमें कोई दिक्कत नहीं होगी, तो इस तरह से मैंने इसके लिए ओरेप पट्टी कट की थी, लेकिन जोड़ ना है इस वजह से मैंने इसमें जो है ना इसमें एक ही पट्टी यूज़ की इस तरह से पूरी में इसको जोड़कर। अब इस तरह से अब हमने क्या करना है कि इसमें से इतना फालतू कपड़ा रहने देना है इसका, और अब हमने बिल्कुल बुकरम के साथ साथ इसकी कटिंग कर देनी है। यहाँ ये देखिए इस तरह से हमने इसकी बिल्कुल साथ साथ कटिंग कर दी और यहाँ पर हमने इसकी स्लिट यहाँ पर इतना सही मैंने इसको खुला रखा ताकि हमारे काम में सफाई आए, तो इसलिए मैंने इसको जो है ना बिल्कुल सफाई के साथ एक साथ जोड़ना था, तो मैंने इसे इस तरह से यहाँ पर इसके साथ साथ हमने सिलाई कर देनी है ऊपर तक। अब हमने इसे दोबारा से इसी साइड से नीचे से शुरू करना है और यहाँ पर हमने इसी किनारे को नीचे दबाते हुए लेस की इसके ऊपर 1 से 2 दफ़ा सिलाई कर देनी है और हमने इसकी इस तरह से, लेकिन ये यहाँ पर चकोर भी था नीचे, वो आगे आपको मैं दिखाती हूँ कि कितनी सफाई से बनेगा। इसके नीचे वाला कॉर्नर भी काफ़ी सफाई से बना था। वही पहले वाला मेथड पूरी लेस के साथ साथ हमने लेस की सिलाई के ऊपर हमने सिलाई करनी है। इस तरह से हमने इसकी स्लिट इतनी सी ओपन रखी थी और अब इसके साथ साथ हमने इसकी किनारे को ये देखें इस तरह से हमने फैब्रिक को इसके साथ सेट करना है और इसके ऊपर सिलाई करती जानी है। और अब यहाँ पर हमने इसके फैब्रिक को कट कर देना है बीच में से। इसके जो हमने नीचे फैब्रिक लगाया था ना इसको हमने इस तरह से कट कर देना है जहाँ तक के इसको इसकी सिलाई थी, और यहाँ तक ये देखें इसका एक कॉर्नर कितनी सफाई से निकला, ये देखें
देखिए यहाँ पर अगर बिगिनर्स होते हैं इसके लिए अलग से कपड़ा यूज़ करते हैं, इसकी यहाँ पर इसकी जो है ना एक कॉर्नर बनाते हैं, तो उसमें उन्हें बहुत मुश्किल होती है। लेकिन अगर आप बिगिनर्स हैं और इस मेथड के साथ इसको बना रहे हैं तो आप बिल्कुल सफाई के साथ इसको बना पाएंगे। अब मैंने इसमें ब्लू धागा भरा है और उसके अब मैंने जो है ना इसकी पाइपिंग जो है ये देखिए, इसको मैंने इस तरह से टर्न किया। यहाँ पर हमने इसकी इस तरह से छोटे छोटे से 2 कट लगाए और इस फैब्रिक को अच्छी तरीके से टर्न करने के बाद मैंने ये देखिए यहाँ पर इसके कॉर्नर में हमने यहाँ पर इसके 2 तिरछे से जो है ना कट लगा देने, ताकि हमारा कपड़ा अच्छे से फोल्ड हो जाए। जबकि नीचे कपड़े में कट नहीं लगा हुआ वो हमने स्क्वायर ही रहने देना है। तो इस तरह से अब हमने इसके साथ साथ बिल्कुल लेस जैसी ही मैंने इसके ऊपर धागा इस्तेमाल किया, लेस के ऊपर जो है ना हमने इस तरह से सिलाई करते जानी है इसके। हमने बहुत अच्छी तरीके से, अगर आप चाहते हैं कि इसमें आप बूट पाइपिंग जितनी ज़्यादा पाइपिंग करें तो आपने जो है ना इसको लेस को थोड़ा सा आगे की तरफ रखकर आपने बूट पाइपिंग जितना ही इसको रखकर आपने इसके ऊपर जो है ना जैसे जो है ना लेस अटैच करनी है। तो उसके बाद आपने इसी मेथड के साथ उसको जो है ना अपनी पाइपिंग को आप पतला या चौड़ा कर सकते हैं आसानी के साथ। यहाँ पर ये देखेंगे आप कि इसके कॉर्नर कितनी सफाई से बना है। अब देखें हमारे कपड़े इसके नीचे बिल्कुल हमने टर्न कर दिया सफाई के साथ, और ये देखें इसके कॉर्नर कितनी सफाई से बने हैं। एक यहाँ पर इसके कॉर्नर भी कितनी सफाई से बना है और नीचे यहाँ पर हमने इसको इस तरह से मोड़कर मैंने इसकी तुरपाई कर देनी है। और यहाँ पर ये देखें ये कितनी सफाई से इसका ये कॉर्नर भी बना है। और अब हमने इसकी बटन टेक पट्टी मैंने पहले से ही बना ली थी, जो कि हमने इसकी थोड़ी सी मैंने आधा इंच तक स्लिट ओपन रखी थी मैंने इसकी, और इसके नीचे मैंने सेट कर दी। ये देखें कितनी सफाई से हमारे काम हुआ, हमारी ये पाइपिंग कितनी अच्छी लगी। और ये लेस देखें इस तरह से कितने गुम तरीके से हमारी लग गई, और देखें काम में कितनी सफाई आएगी। इस तरह से हमने इसके नीचे बटन टेक लगा लेना है। इसके कॉर्नर देखें, अगर आप बिगनर्स हैं ना इस मेथड से बनाएंगे तो आपके लिए बहुत आसानी रहेगी, और आप इसकी पाइपिंग भी लगा लेंगे। और इसका एक कॉर्नर बनाना जो है ना बिगनर्स के लिए, जो अलग से हम पहले जो इसके स्लिट के लिए जो है ना हम इसकी पाइपिंग करते हैं, उसके बाद हम इसके नेक के लिए यहाँ पर इसकी पाइपिंग करते हैं और इसके नेक का कॉर्नर बनाते हैं, तो बहुत मुश्किल हो जाता है बिगनर्स के लिए। तो इस तरीके से जो है ना आपको बहुत आसानी रहेगी। और अब हमने इसके साथ इसकी बटन टेक लगा लेनी है। यहाँ पर ये देखें इस तरह से हमने इसकी यहाँ पर जो है ना मैंने धागा कट कर दिया। यहाँ पर इस फैब्रिक के ऊपर यहाँ पर लेस नहीं थी, तो मैंने इसके यहाँ पर जो है ना कोई जो है ना सिलाई नहीं की, इसलिए के ऊपर धागा ब्लू है। तो यहाँ से मैंने कट करने के बाद यहीं से हमने अब इसके दूसरी साइड मोड़कर यहाँ पर मैंने इसकी सिलाई की है। मैंने आपको इसमें काफ़ी डिटेल से समझाया है, लेकिन अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आती तो आपने मेरी वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, बेल आइकन को प्रेस करना, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना। ये देखें इसके साथ मैंने इसी तरह की कलरफुल से बटन्स लिए थे। तो ये देखें बिल्कुल इसके दामन में सब कलर्स मौजूद हैं इसके पूरे ड्रेस पे। तो ये देखें ये हमारा गला कितनी सफाई से बना है। इसके कॉर्नर्स आप देखें, मैं आपको आगे दिखाती हूँ इसके कॉर्नर्स भी कितनी सफाई से बने। उम्मीद है आपको मेरा तरीका पसंद आया होगा। शुक्रिया।